आपका विश्वास कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं, सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल 10 समन का जवाब नहीं देंगे और फिर भी ईडी उनके घर पर कार्रवाई ना करे, कैसे पॉसिबल है? मैं एक लाइन बड़े बचपन से सुनते हुए बड़े हुए, उसको आज के परिवेश में आपके सामने रखना चाहती हूँ। माफ करिएगा, मेरी आवाज कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग पाउडर बीजेपी, दूध सी सफेदी बीजेपी से आए, हर भ्रष्टाचारी खिल खुल जाए। ये असलियत है। हेमंता, अजीत, शुवेंदु और राणे, सबकी पसंद बीजेपी, ये असलियत है। बीजेपी ज्वाइन करिए, साबुन से नहाकर, दाग धब्बे हटाकर, गंगा में गोता लगाकर आप पाक साफ हो गए। नहीं ज्वाइन करिए तो ईडी आपके घर क्या, आपके दफ्तर, आपके बच्चों के यहाँ, आपके परिवारजनों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, ऑफिस, हर जगह पहुंच जाएगी। मेरा अपना मानना है कि जो संस्थाएं होती हैं उनको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। यहां पर एक बात कही गई, हम उनको बिल्कुल फ्रीडम देते हैं। वो फ्रीडम कहां चली गई जब हेमंतो बिस्व शर्मा, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, बहुत लंबी फेहरिस्त है, बोलती ही जाऊंगी, शाम बीत जाएगी। वो फ्रीडम कहां चली जाती है? कौन सा सांप सूंघ जाता है इन एजेंसीज को जब वॉशिंग पाउडर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं लोग? असलियत ये है। अब आपके डायरेक्ट सवाल का और बहुत सीरियस बात यहां पे मैं कुछ करना चाहती हूं। यह देश 28 दिन के अंदर 18वीं लोकसभा का पहला चरण में वोटिंग कर रहा होगा। आज के दिन 19 अप्रैल को 28 दिन के अंदर वोटिंग हो रही होगी। 28 दिन मतदान से पहले इस देश की सबसे प्रमुख विपक्षीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट सीज हैं। जबरन इनकम टैक्स ने 115 करोड़ हमारे अकाउंट से हड़प लिए। 4 साल से केस चल रहा है, चाहते तो ये कभी भी कर सकते थे। ये काम चुनाव से 2 महीने पहले फरवरी में किया गया। अगर ये अलोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा, मतलब प्रतिद्वेष की बात तरीके से और गलत नहीं है तो क्या है? कोई मुझे समझा दे। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं, क्या ये थोड़ा सा भावना से नहीं किया गया है? खाते के फ्रीज होने से, जो खाते फ्रीज हुए कांग्रेस के, उससे थोड़ा सा इतर सवाल मैं पूछती हूं। अभी की ताजा खबर जो है, अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम का पहुंचना, तो मैं ये आपसे पूछ रही हूं कि जब जब आप ईडी को सिलेक्टिव कहते हैं और कहते हैं कि गैर वाजिब कार्रवाई कर रही है ईडी, तब बीजेपी ये सवाल पूछती है कि भाई धीरज साहू के घर से अगर तकरीबन 400 करोड़ कैश मिले और फिर भी चाहता है विपक्ष की ईडी कार्रवाई ना करे, कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल का मैं जवाब भी दूंगी। आप कार्रवाई कीजिए ना। धीरज साहू जी के घर से अगर वो कैश मिला है और उनका करीब 8 से 10 राज्यों में शराब का एक बड़ा व्यापार है, आप सवाल कीजिए उनसे, आप पूछिए उनसे। हमने करा उनके लिए एक भी आंदोलन या प्रदर्शन या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मुझे लगता है कारोबारी है, वो बताएंगे, वो समझाएंगे कि कैसे पैसा आया, क्यों आया, इनकम टैक्स पेड था कि नहीं पेड था, क्या था, वो समझाएंगे। ये मेरा काम तो है नहीं, मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, वो कांग्रेस के एमपी थे, लेकिन हमने उनको डिफेंड नहीं किया, वो अपने आप बताएंगे। वो एजेंसीज को, ईडी से लेकर इनकम टैक्स, सबको समझाएंगे वो पैसा कहां से आया। मेरा काम नहीं है। मैं दूसरी बात कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि अगर ये सेलेक्टिव नहीं है कि 95% केसेस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लीजिए तो आप दूध से धुलकर साफ हो जाते हैं, तो सेलेक्टिव होना किसे कहते हैं? बृजमोहन श्रीवास्तव, सुप्रिया हो सकता है बेहतर बता देंगे, नहीं रखी है। बृजमोहन श्रीवास्तव,